बिहार में आरजेडी एलजेपी कांग्रेस गठबंधन की कोशिशें तेज, एनसीपी को भी शामिल करने की संभावना। जल्द ही लालू जा सकते हैं दिल्ली। स्थानीयता नीति को लेकर प्रोजेक्ट भवन में अहम बैठक, प्रारूप बनाने के लिए 8 सदस्यीय टीम का होगा गठन। बजट सत्र में होगा पेश। बालू की नीलामी पर विपक्ष का प्रहार, विशेष बहस में प्रदीप यादव ने कहा शर्म करे सरकार। मंत्री ददय दुबे का जवाब, बालू घाटों पर पंचायतों का ही अधिकार। दरभंगा में जेडीयू विधायक की दादागिरी, डीडीसी बीडीओ को घंटों बनाया बंधक। मछली बाजार आवंटित करने की मांग। और अररिया में इंसेफ्लाइटिस ने ली 5 बच्चों की जान, जांच के लिए पहुंची मेडिकल टीम। प्रभावित गांव में फॉगिंग कराने का निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं योगिता और खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। लालू जेल से रिहा हो गए तो बिहार में सियासी हलचलें तेज हो गईं। आने वाली लोकसभा चुनाव और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू अपनी पार्टी आरजेडी को आसमान में पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी से उन्हें डर भी है। इसलिए जेल से निकलते ही वह मोदी पर बरस पड़े और सेक्युलर फोर्सेस को साथ होने की दुहाई दे डाली। अब कांग्रेस और एलजेपी के साथ उनके गठबंधन की चर्चा जोरों पर है। मुकद्दर ने जिस मुहाने से पुराने साथियों के सियासत के रास्ते अलग किए, उसका मुकाम आज सुखद अंजाम की ओर लौट आया है। अब इनकी गलियों में बिछड़ने का बिछोह नहीं, मिलन का माहौल है। यूपीए के कुनबे में नए मेहमानों के स्वागत की तैयारियां हो रही हैं। खबर है कि बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और एलजेपी का गठबंधन फिर होने वाला है और इस बार एक नई पार्टी एनसीपी भी इन 3 साथियों के साथ मिलकर चुनावी गुल खिलाएगी। मतलब 2004 के चुनावी समीकरण पर फिर 2014 का चुनावी समीकरण तय होगा, क्योंकि इस गठबंधन को 2004 के लोकसभा चुनाव में डिस्टिंक्शन मिला था। प्रदेश की 40 में से 29 सीटों पर इस गठबंधन का कब्जा हुआ और दिल्ली की तख्त पर यही गठबंधन काबिज हुई। अतीत के एहसासों को सियासत में आजमा कर फिर से दिल्ली की तख्त तक पहुंचना चाहती है कांग्रेस। इसलिए जेल जाने से पहले ही लालू की सोनिया से बात हो गई थी और जेल से निकलते ही लालू की जुबान सोनिया के गुणगान में तल्लीन हो गई। 2009 की हसर के बाद लालू जिस कांग्रेस को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे, वही लालू 2013 में सोनिया चालीसा पढ़ रहे हैं। खबर तो यह भी है कि जल्द ही लालू दिल्ली जाकर इन नजदीकियों पर सोनिया गांधी की मुहर लगवाएंगे। उनसे पहले एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान भी सोनिया के सामने गठबंधन के अच्छे रिकॉर्ड का हवाला दे चुके हैं, पर जनता के सामने इन हवालों की हवा निकल जाती है। वो बड़ी चालाक होती है, वो इतनी चालाकी से फैसले करती है कि अच्छे अच्छे रिकॉर्ड भी खराब हो जाते हैं। भविष्य न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर कांग्रेस के साथ आरजेडी के गठबंधन पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। धनबाद से बीजेपी सांसद पीएन सिंह का आरोप है कि कांग्रेस के साथ राजनीतिक समझौते के तहत ही लालू को बेल मिली है। उन्होंने कहा है कि लालू को झारखंड में गठबंधन की स्थिति को भी साफ करना चाहिए। बीजेपी सांसद रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। लालू प्रसाद जी जेल से छूटे, पटना गए,
पटना में सोनिया गांधी जी ने उनसे बात किया और उनका भी स्टेटमेंट आया कि हमारा कांग्रेस के साथ अगले लोकसभा के चुनाव में समझौता होगा। झारखंड में वे क्या करेंगे, यह समझौता बिहार तक सीमित है कि उनकी पार्टी झारखंड में भी करेगी। आरजेडी को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए। बेल के बाद लोग कहना शुरू किए हैं कि बेल का जिस तरह से खिलाफत होना चाहिए था वह खिलाफत नहीं किया गया। यह राजनीतिक समझौता कांग्रेस और आरजेडी का है। यहाँ पर सरकार जो चल रही है अंतर विरोधाभास की सरकार है। कोई भी निर्णय लेने में सरकार सक्षम नहीं है। विधि व्यवस्था पूरे राज्य में गिर गई। जब से यह अभियान नरेंद्र मोदी जी का शुरू हुआ है, उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया और अभी जो चार राज्यों में चुनाव हुए, 5वें राज्य या 4 बड़े राज्यों में, वहां जनता ने कांग्रेस मुक्त जरूर कर दिया। वह राज्य को कांग्रेस मुक्त कर दिया और अगले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस मुक्त भारत जो उनका आह्वान है, उस आह्वान को जनता पूरा करेगी। झारखंड में कार्यकर्ताओं का उत्साह है, जो जनता का उत्साह है, हमें पूर्ण विश्वास है कि भूत में ऐसा कोई रैली नहीं हुआ था और भविष्य में भी ऐसा रैली करने की कोई दूसरी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां झारखंड में हिम्मत नहीं जुटा पाएगी। झारखंड विधानसभा में एक बार फिर बालू का मुद्दा गरमाया रहा। बालू पर विशेष बहस के दौरान विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार बालू से तेल निकालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार राजस्व के बहाने बनाकर जनता को गुमराह कर रही है, जो शर्म की बात है। जेवीएम विधायक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देने पर भी सरकार की बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से अदालत में अर्जी लगाई हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने ऐसा नहीं किया। इससे उसकी मंशा पर सवाल उठता है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री दादाई दुबे ने कहा कि सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि मुंबई की कंपनी को बालू का ठेका देने की खबर गलत है। सरकार को बदनाम करने की कोशिशें की गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ कर दिया कि पंचायतों को ही बालू घाटों की नीलामी का अधिकार होगा। कैबिनेट ने इस पर सहमति दे दी है। बालू का उठाव जल्द हो सके, इसके लिए झारखंड सरकार कानून अड़चनें दूर करने में सुप्रीम कोर्ट जाएगी। आज भी सरकार धोखा दे रही है। मैं उसको बाद में बताऊंगी कैसे धोखा दे रही है सरकार। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार अभी कई बहाने करती है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आ गया है कि भाई पर्यावरण का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। यह तो दूसरे राज्यों में भी है। ये हरियाणा के आलोक में एक आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, मैं इसे मानता हूं, जानता भी। लेकिन अब बिहार में भी आज भी बालू उठा हो रहा है। उनके लोग गए कोर्ट में, माननीय कोर्ट से उन्होंने समय मांगा, कोर्ट ने समय दिया। कई राज्यों ने समय मांगा, उनको समय दिया। आप कोर्ट क्यों नहीं गए? आपको कोर्ट जाने से क्यों आपने क्यों कदम को रोका कोर्ट जाने से? इसलिए आपने रोका कि आपकी मंशा गलत थी। आपने तो पहले से ही नोटिस सेट करके रखा था कि हमें किसको देना है, हमें किससे अपना कमीशन लेना है, हमें किन चीजों को क्या करना है, ये पहले से तय था अध्यक्ष महोदय। इसलिए इस प्रकार के निर्णय आए अध्यक्ष महोदय। और एक तरफ सरकार कहती है कि भाई मैंने दलील पढ़ा था माननीय मुख्यमंत्री जी का अखबारों में,
वो अखबार भी मैं लाया हूं। सरकार ने दलील दिया कि राजस्व की काफी कमी है, इन कारणों से बालू की नीलामी आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, सरकार को कहने में भी शर्म होना चाहिए। स्थानीयता नीति को लेकर राज्य के प्रोजेक्ट भवन में एक अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य, सत्ता पक्ष और निर्दलीय विधायक उपस्थित थे। बैठक में स्थानीयता का प्रारूप बनाने पर सहमति बनी। नीति बनाने के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाने पर भी विचार हुआ। पहले से ही 3 सदस्यीय समिति बनी हुई है, इसमें 5 सदस्यों को और जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीयता का प्रारूप बजट सत्र में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीयता पर नीति बनाते समय विपक्ष और आम लोगों से भी राय ली जाएगी। मंत्री राजेंद्र सिंह ने भी उम्मीद जताई है कि बजट सत्र इस मामले में कोई फैसला लिया जाएगा। स्थानीयता के मुद्दे पर बैठक हुई और सर्वसम्मति से सब लोगों ने इस विषय पर हामी भरी कि स्थानीयता की नीति परिभाषित हम लोग अगले बजट सत्र तक में उसको सदन में रखें। इसके लिए तेजी से इस पर कार्य किए जाए और इस पर 5 सदस्य की एक कमेटी बन रही है, जो बहुत जल्द आप लोगों को उस कमेटी का नाम, उस कमेटी के सदस्यों के नाम बता दिए जाएंगे और क्या प्रारूप होगा, किस दिशा में कार्य करेंगे। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को अधिकृत कर दिए हैं। 3 पहले से है, 5 आदमी उनको और देना है उसमें, और उसकी बैठक हम 30 तारीख को करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जनवरी में 10 जनवरी तक एक बैठक करेंगे, चाहे 15 को हो, जो भी हो। और उसके बाद में हम लोग जनवरी में एक और बैठक कर लेंगे, 2 हो जाएगा। और फिर 10 फरवरी तक एक बैठक करेंगे और 20 फरवरी को अंतिम रहेगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि जो भी झारखंड में है, चाहे वो 10 साल से हो, 20 साल से हो, 25 साल से हो, नौकरी करता हो, बिजनेस करता हो, पढ़ता हो, लिखता हो, जो भी झारखंड में हो, झारखंडी है। सुझाव अब हम लोग प्रारूप उसका तैयार करेंगे। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है, कोई ये बचकाना वाला मुद्दा नहीं है। इसलिए यह प्रारूप तैयार करके सारे लोगों को राय मशवरा लेकर के, बुद्धिजीवी लोगों का राय मशवरा लिया जाएगा, एक्सपर्ट का लिया जाएगा, एडवोकेट जनरल से लिया जाएगा। ऐसे थोड़ा कोई ये अथी वाला काम है। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अन्य खबरों के साथ जल्द होंगे हाजिर।